मेरे बाबा गुम हो गए थे। 2 साल हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। मैंने आधा लाहौर मैंने ढूंढ लिया है उनको। फुटपाथ पर भी मैं जाती हूँ, लोगों के ऊपर से कपड़े उठा उठा के भी देख चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं नजर आते। कहते थे कि मुझे सुकून नहीं है। ये नहीं समझ आया कि उनके दिल में क्या आया और वो इतनी दूर चले गए हैं। वो मुझे बेटा ही कहते थे। मैं उनकी बेटी नहीं थी और मैं बेटा हूँ और मैं ढूंढूंगी उनको इंशाल्लाह ताला। मैं ढूंढूंगी, मैं उनको नहीं भूल सकती। जितना मर्जी खुश रहने की कोशिश करूँ, दिल से बात नहीं जाती, सुकून नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, मेरे साथ 20 साल अरूज फातिमा मौजूद हैं। अरूज एक ऐसी बाहिम्मत लड़की है जो अपने वालिद साहब को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर निकले हैं। जब बचपन में हम खो जाते थे, हम अपने घर से बाहर चले जाते थे, कहीं दूर निकल जाते थे, तो हमारे माँ बाप हमारे पीछे भागे भागे आते थे, हमें पकड़ते थे और अपने घर में ले जाते थे। उन्हें पता था कि उनके बच्चे हैं, ना समझ है ना दान है और दूर चले जाते हैं। एक ऐसा वाकया अरूज के साथ हुआ कि 2 साल पहले इनके वालिद घर से निकले और ऐसा निकले कि अभी तक घर वापस ना आए। अरूज एक बाहिम्मत बच्ची जो अपने वालिद साहब को ढूंढने के लिए 2 साल पहले लाहौर आई। लाहौर से पहले उन्होंने अपने वालिद को कहां कहां नहीं ढूंढा। आइए जरा इनसे जानते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, वालिद साहब अब मिले या नहीं। अरूज, आप रो रही हैं, आप तो इतनी बाहिम्मत बेटी हैं, कब लाहौर आई? 2 साल पहले आई थी। क्या वजह बनी थी? मेरे बाबा गुम हो गए थे, तो उधर वाले इलाके पे सब देख लिया था। अभी इधर देख रही हूँ, नहीं मिले अभी तक। लास्ट टाइम जब आप अपने फादर से मिली, वालिद से मिली, तो क्या बातें हुई, कैसे वो घर से गए? बस वो मतलब कहते थे कि मुझे सुकून नहीं है, घर में मेरा दिल नहीं लगता। खुद मुख्तारी चाहते थे वो, लेकिन जब भाइयों की शादियां हो गई थी तो खुद मुख्तारी रही नहीं थी उनकी। वो ये चाह रहे थे कि वो कोई मुझे लाड़ लड़ाए, लेकिन मैं भी घर में रोजगार की तलाश में थी, मैं भी नहीं उनके लाड़ लड़ा रही थी। इसलिए वजह से फिर कोई उनका ध्यान नहीं कर रहा था और शायद वो इसी सुकून की वजह से चले गए। फिर उसके बाद बहुत ढूंढा, नहीं मिले। लास्ट टाइम जब आपके वालिद से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? मेरी मुलाकात जब वो गए थे तो एक दिन पहले हुई थी उनसे। तो तब तो मैंने उनके पाँव वगैरह धोए थे गर्म पानी करके। तो कुछ ऐसा नहीं था कि वो जाएंगे। ऐसे बातें मेरे साथ करते रहते थे वो कि आप मेरे बेटे हो। माथा भी चूमते थे कि आप मेरे बेटे हो। हर चीज़ भी मांगते थे, जो वो भी हम देते थे उन्हें। पता नहीं ये नहीं समझ आया कि उनके दिल में क्या आया और वो इतनी दूर चले गए हैं या अभी मिले नहीं है, कहाँ हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा। कुछ इश्यूज थे, उन्हें मेंटली डिस्टर्ब थे, नशा करते थे कुछ? नशा वो करते थे, लेकिन अभी उनसे होता ही नहीं था। मतलब पहले वो करते थे नशा, ये बात सच है। और शायद उसकी वजह से थोड़ा बहुत उनकी मतलब उनकी जुबान पे भी थोड़ा बहुत असर हुआ था। लेकिन वैसे वो इतने डिस्टर्ब नहीं थे कि वो घर से जाते और वापस ना आते। वालदा हैं आपकी? जी, मेरी वालदा है। उसके बाद वो वापस नहीं आई, लोगों से पता नहीं किया, कहाँ कहाँ ढूंढा? बहुत जगह ढूंढा है, मेरे भाइयों ने भी ढूंढा है, मैंने भी ढूंढा है, लेकिन समझ ही नहीं, हमें ये इल्म ही नहीं हो रहा कि उनको कुछ हो भी सकता है। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं उनको कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को भी किसी जगह पे हो तो कहीं ना कहीं से पता तो चल जाता है ना बंदे को। क्योंकि अगर जितना मर्जी खुफिया कत्ल भी हो, वो भी बंदा पहचान जाता है और निकल आता है। तो ये तो फिर जीता जाता बंदा घर से गया तो उसके बावजूद मिला नहीं है। हमने 2 साल हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। मैंने आधा लाहौर मैंने ढूंढ लिया है उनको, लेकिन आधे लाहौर से नहीं मिले वो। क्योंकि इन जगहों पे लोग दरबारों पे काफिले जाते हैं, ये वो सब इसी सिलसिले में मैं आई थी, लेकिन मुझे यहाँ से भी कहीं से नहीं मिले। फुटपाथ पर भी मैं जाती हूँ, लोगों के ऊपर से कपड़े उठा उठा के भी देख चुकी हूँ, लेकिन वो नहीं नजर आते। किसी से खबर मिली, किसी से पूछा, किसी से कोई उम्मीद की किरण नजर आई हो? उम्मीद की किरण कई बुजुर्गान हम देते हैं, मतलब ये जो बाबे वगैरह बैठे होते हैं, इनको भी पैसे वगैरह खिलाए हैं, इनको भी दिया है जी। फलां जगह पे एक बाबा है, वो बता देगा, 2 दिन में बता देगा जहाँ भी हुए। अगर उनको कुछ हुआ भी हुआ तो भी पता चल जाएगा। इनको भी बहुत पैसे वगैरह भी दिए हैं, लेकिन कोई इस तरह का वसीला नहीं मिला। उम्मीद की किरण आती है, लेकिन ऐसा सिस्टम के उम्मीद की 2 दिन किरण रहती है, फिर वही सन्नाटा छा जाता है कि नहीं जी नहीं, ये कौन से वली अल्लाह होते हैं, इनको क्या पता होता है ये सब। नहीं, कुछ भी नजर आया इनमें। 2 साल में तो बंदा हिम्मत हार के बैठ जाता है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी हिम्मत बांधे हुए? कि वो मुझे बेटा ही कहते थे, मैं उनकी बेटी नहीं थी और मैं बेटा हूँ और मैं ढूंढूंगी उनको इंशाल्लाह ताला। मैं ढूंढूंगी,
जिस तरह के आपने पहले बात की है कि वो भी हमें ढूंढते थे और हम भी उनको ढूंढेंगे। औलाद कभी भी अपने वालिदैन को नहीं भूल सकती। अगर वालिदैन वफात पा जाएं तो उनका सब्र आ जाता है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उनकी भी याद एक दिल में लाजमन रह जाती है। मैं नहीं भूल सकती। हाँ, मेरी आंखों के सामने भी उनको कुछ हुआ होता तो मैं कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त ना करती। मैं उनको नहीं भूल सकती। कितने बहन भाई हैं? हम 9 बहन भाई हैं। बहनें कितनी? बहनें मेरी 5 बहनें हैं, छठी मैं हूँ। सारी मैरिड हैं। आप कौन से नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे लास्ट पीस। बाकी सब शादीशुदा हैं? जी, सब शादीशुदा हैं। अम्मी कैसे रहती हैं? अब्बू के जाने के बाद अम्मी को कैसे संभाला आपने? अम्मी को बहुत मुश्किल से संभालते हैं, उनको भी खुश रखते हैं। अब के वो जो चीज़ मांगती हैं, जो चीज़ कहती हैं, उनको देते हैं, मुहैया करते हैं। मैं तो उनकी एक बात भी रद्द नहीं करती, क्योंकि एक नेमत तो हम खो चुके हैं, दूसरी नेमत तो हम खोना नहीं चाहते ना। वो रोती हैं, बड़ा परेशान रहती हैं, वो मेरी वजह से भी रहती हैं कि मेरी बेटी मुझसे दूर रहती है। हालत उसी में वो भी आ रही हैं, खुद मुख्तारी नहीं रहती ना जब बुजुर्गों की। लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं है उनके दिल में भी। कभी भी ऐसा कभी भी वो दिन नहीं है कि वो मेरे साथ बात करती हूँ और वो रोई ना हो। हमेशा उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। घर कब जाती हैं आप? जाती हूँ 3-4 महीने बाद जाती हूँ, लेकिन दिल नहीं करता रहने को। एक दिन या चंद घंटे भी रहती हूँ तो दिल नहीं लगता, सुकून नहीं मिलता। वो जब अपने कमरे में जाती हूँ तो वो चारपाई जिसमें मेरे बाबा लेटते थे, वो कहती है कि मुझे देखो ही ना। फिर कहती हूँ मैंने काम पे जाना है, वो बुला रहे हैं, मैंने काम पे जाना है, भाग आती हूँ, उधर से नहीं रह जाता। और मदर भी तो है ना। अगर आपकी जो अम्मी हैं आप उनको टाइम नहीं देंगी, कल को खुदा ना खास्ता वो भी कोई ऐसा स्टेप उठा लें तो क्या होगा? तो घर आई थिंक सो आपको घर टाइम नहीं देना चाहिए। देना भी चाहिए, लेकिन उस तरीके का दिल नहीं लगता ना। उनको भी पता है कि ये डिस्टर्ब है, मेंटली तौर पे भी बंदा पागल हो जाता है इस तरह की टेंशनें ले ले के। इस वजह से फिर मेरा दिल इधर में थोड़ा माहौल में बहन भाइयों के साथ खुशबाश रह लेती हूँ। काम में दिल लगाया हुआ है कि ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी, लेकिन जितना मर्जी खुश रहने की कोशिश करूँ, दिल से बात नहीं जाती, सुकून नहीं आता। FIR वगैरह करवाई कोई? जी, वो अपने वाली तरफ, अपने इलाके की तरफ करवाई थी, लेकिन उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं अभी तक नज़र आया। लाहौर में करवाई? बाहर आके कहीं इधर उधर थानों में आप गई हो, वहाँ पर बात की हो? नहीं, थानों वगैरह में इधर उधर मैं नहीं गई अभी तक, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई इस तरह का सहारा नहीं था। इस वजह से इस मामले में नहीं घुसी, क्योंकि कुछ ये भी सिलसिला था कि उनकी एज ज़्यादा है, तो पुलिस वाले भी नहीं रख सकते थे उनको। ये इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है, तो नहीं मिले वो इधर से कहीं भी। वैसे मतलब दरबारों वगैरह में ये था ख्याल कि शायद वो उधर कहीं बैठे हों, जिस तरीके से लोग घरों से आ जाते हैं सुकून की तरह, लेकिन ऐसा सिस्टम कोई नहीं है, हमें नहीं नज़र आए वो कहीं भी है। खैर नाज़रीन, अरूज जो है सिर्फ 20 साल की है और अपने वालिद को ढूंढने के लिए वो लाहौर आई है। स्क्रीन पर तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपने इनको देखा है तो हमें कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं, क्योंकि ये वो बच्ची है, ये वो बाहिम्मत लड़की है जो एक लड़का बन के अपने वालिद को ढूंढने के लिए निकली है। बाकी बहन भाई शायद अपने घरों में मसरूफ़ है, उनके पास इतना वक्त नहीं है, मगर अरूज ने अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी काम पे लगा दी है। नाज़रीन, बात यहाँ पर यह है कि जब तक आपके वालिदैन हयात हैं, उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें, उन्हें वक्त दें, उनको खुद मुख्तारी दें, उनको इतना हक दें। वो इस एज में जब आते हैं तो इंसान का थोड़ा दिमाग जो है वो बच्चों जैसा हो जाता है। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए। हम आज देखते हैं बाहर निकल के हम बाकी सब रिश्तों को वक्त देते हैं, हम अपने दोस्तों को देते हैं, अपने प्यारों को देते हैं, आखिर अपने वालिदैन को क्यों नहीं? अगर बात की जाए मैं खुद की भी, तो मैं भी लाहौर हूँ, वालिदैन मेरे पीछे कहीं और हैं, उनको शायद वक्त नहीं दे पाती, सारा दिन बातें नहीं कर पाती। तो ये सारी ज़िंदगी में जो हमारे कमियाँ हैं हमें इन्हें पूरा करना होगा। अरूज के वालिद जो हैं वो घर से कुछ इन्हीं परेशानियों की वजह से निकले। ये जो एक स्टेप है, ये सबक है हम सब के लिए कि अपने वालिदैन को टाइम दें, उनका ख्याल करें, उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत करें, और अल्लाह ताला अरूज को हौसला दें, हिम्मत दें, और जहाँ भी इनके वालिद हैं वो सही सलामत इनके पास वापस आएँ। आमीन। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।